जिसको हरियाणा नहीं बोलते। सर, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उसके बाद हरियाणा सरकार ने सिल्वर मेडल के बराबर का सम्मान देने की बात की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी देखो, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कही जिसका मैं पक्षधर हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमारी अगर चले तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में ले जाएं। विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने अब कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरी ये कहना है मेरा कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी से नाराज उसके एमएलए, वो इंडिपेंडेंट सारे इकट्ठे होकर फैसला कर लो कि विनेश को राज्यसभा में भेजेंगे। और विनेश ये फैसला कर ले कि मैं लड़ूंगी और राज्यसभा की एमपी भी बनूंगी और ओलंपिक भी अगला लेके आऊंगी। मेरा ये फैसला है। सर, दुष्यंत चौटाला अभी उचाना हल्के में है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे शक है कहीं वीरेंद्र सिंह परिवार उचाना छोड़ के न भाग जाए, तो मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। कौन सा वीरेंद्र सिंह परिवार? नहीं, किसने कहा? दुष्यंत चौटाला ने सर। लड़ा दो यार उसने। हाँ, वो जरूर लड़े। और हमारे हल्के में 90-92 हजार वोट ले रहा है। वो सब वोटर इंतजार में हैं, सम्मान सहित उनसे कुछ ना कुछ कहेंगे कि भाई मेरे कुछ 92 हजार लेके गए थे, हमारे को कुछ बता तो दो। हमारे लिए स्वर्ग अभी कितना दूर है स्वर्ग में ले जाने का, क्योंकि बीजेपी को तो हमला पार ले जाना था और इनको स्वर्ग में ले जाना था। तो स्वर्ग में खुद चला गया, यहाँ वालों को लेके गया। सर, सीएम ने 10 और फसलों पर एमएसपी देने की बात की। हाँ, इसमें जूट और नारियल भी हैं जो हरियाणा में नहीं होते, तो इसके बारे में? किसकी? जूट और नारियल सर, 10 फसलों पे एमएसपी। नहीं, वो ऐसा है कि 10 फसलों की बात नहीं, 14 पहले हैं। ये बात नहीं है, बात ये है एमएसपी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरा जो एमएसपी की सोच है वो ये है कि वैल्यू एडिशन पे एमएसपी निर्धारित हो। जैसे हम गेहूँ बेचा है 2200 रुपये क्विंटल है, कितना भाई? 2275 वो तो आना है 2300 वाला, तो 2275 है ना। और जब मैदे के मिल में जाता है वो, तो वहां से निकलता है 70 रुपये किलो, 65 से 70 रुपये किलो। मैं ये कहता हूँ कि जो भी फसल एमएसपी का निर्धारण जो हो वो वैल्यू एडिशन, फर्स्ट वैल्यू एडिशन पे हो, तो किसान को उसका हक मिलेगा। वरना तो वो बीच का माल तो सारे या तो बिचौलिए खाते हैं या उद्योग से जुड़े हुए जो लोग खाते हैं। तो किसान को तो कभी पूरा इंसाफ मिला नहीं। और आप 14 फसलों पे एमएसपी दे लो, 24 पे दे लो। एमएसपी की सीधी मांग ये थी कि हमारे को एमएसपी दो और वो C2 फार्मूला इस्तेमाल करो, और C2 फार्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आप इस पे कानून बना दो। कानून बना दो। कानून कोई तैयार नहीं बनाने को। यानी सीमेंट महंगी हो जाए कोई आंदोलन नहीं, टमाटर महंगा हो जाए तो आप भी पूछोगे बहन जी आपका कितना नुकसान कर दिया, टमाटर महंगा हो गया। वह भी कहेगी मारे गए, सारा रसोई का बजट खराब हो गया। अरे किसान को कुछ मिल जाए, तुम्हारा रसोई का बजट तो ठीक है बस। लास्ट कल हॉकी में इंडिया जीत गई है सर, 2-0 से मुकाबला रहा था और कांस्य पदक पर अपना कब्जा कर लिया। तो हॉकी टीम के लिए आप क्या? नहीं, ठीक है, हॉकी में एक युग परिवर्तन हुआ था क्योंकि हॉकी के नियम बदल गए थे। मैं तो स्पोर्ट्स का तो मेरे से 2 घंटे बात करो तो आपको भी पढ़ा सकता हूँ। तो जब नियम परिवर्तन हुए तो वो फास्ट गेम हॉकी शुरू हो गई थी, उसमें यूरोप आगे रहने लग गया, हम बहुत पीछे चले गए। अब पिछले 10 साल से हमारी लड़ाई हॉकी में, हमारे प्लेयर्स ने भी ये सिद्ध करा, नरवाने के भी प्लेयर खेल रहे हैं अपने, ये सिद्ध कर दिया कि हम यूरोपीय जो शक्ति कहते थे ना हॉकी में, एक नया युग है, आज हम उनको पछाड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी यानी उपलब्धि है। और जो जर्मनी से हम 2-1 से हार गए, वो हार नहीं थी, हम जीत सकते थे। कहीं ना कहीं कुछ कारण बन जाते हैं और हम अब की बार गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन ब्रॉन्ज को भी हमने रिपीट किया। ये भी बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है।